नमस्कार जोहार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज 25 झारखंड। उभरती झारखंड की बदलती तस्वीर। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। पहली खबर देखिए, झारखंड में भारी बारिश, महिला नाले में बहकर मृत्यु मिली। झारखंड के दुमका जिले में सोमवार की शाम अचानक हुई भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। भारी बारिश के कारण स्थानीय नाले और जलाशयों में पानी तेजी से बढ़ गया। इस दौरान 50 वर्षीय महिला अपने घर के समीप नाले से पानी लेने गई थी और तेज बहाव में फिसलकर बह गई। ग्रामीणों ने तुरंत मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन नाले की तेज धारा के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। महिला का शव स्थानीय पुलिस द्वारा बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव दल को तैनात किया है और नागरिकों को नदियों, नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की चेतावनी दी है। अगली खबर देखिए, जहां कोबरा जवान को सांप ने डस लिया। जमशेदपुर में हत्याकांड के 5 गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोबरा बटालियन के जवान विजय कुमार को जंगल में तैनाती के दौरान जहरीले सांप ने डस लिया। घायल जवान को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यह घटना राज्य के जंगलों में काम करने वाले जवानों की जोखिम भरी स्थिति को उजागर करती है। इसी समय झारखंड के जमशेदपुर में अजय नामक युवक की हत्या से जुड़े मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की है और मामले की तह तक पहुंचने का दावा किया है। राज्य सरकार ने मृतक जवान के परिवार को 50 लाख रुपए की मुआवजा देने की घोषणा की है। अगली खबर देखिए, जहां 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। कक्षापाल पद की 1733 भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने कक्षापाल पदों के लिए 1733 रिक्तियों की घोषणा की है। इस भर्ती में 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और चयन शैक्षिक योग्यता, शारीरिक मापदंड और लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इस पद पर चयनित उम्मीदवार को लगभग 60,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलने की संभावना है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस भर्ती से युवाओं को रोजगार मिलेगा और जेलों के संचालन में सुधार होगा। राज्य भर में कक्षापालों की कमी को पूरा करने के लिए ये भर्ती बेहद महत्वपूर्ण है। अगली खबर देखिए, जहां सारंडा वन क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित करने की मांग। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन क्षेत्र को जैव विविधता से समृद्ध होने के कारण अभ्यारण्य घोषित करने की मांग उठी है। विधायक सरयू राय ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि यह क्षेत्र खनन और अतिक्रमण से बचाया जाए। सारंडा वन क्षेत्र आदिवासी समुदायों का निवास स्थल भी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इसे संरक्षित किया जाता है तो वन्य जीव और पर्यावरण दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सरकार इस विषय पर अध्ययन कर रही है और जल्द ही अंतिम निर्णय लेने की संभावना है। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड से ऑनलाइन गेम फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश। लखनऊ में एक 14 वर्षीय छात्र ने ऑनलाइन गेम्स पर 13 लाख रुपए खर्च कर दिए और तनाव कर ली। पुलिस ने जांच के बाद झारखंड का 21 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया है, जो बच्चों को गेम्स में फंसाने के लिए ऑनलाइन फ्रॉड करता था। आरोपी बच्चों को विभिन्न इनाम और पुरस्कार दिखाकर पैसा खर्च करवाता था। इस मामले ने राज्य और देश भर में ऑनलाइन गेम फ्रॉड की गंभीरता को उजागर किया है। पुलिस ने अभिभावकों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड में अपराध दर का विश्लेषण। हत्याओं में बढ़ोतरी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में हत्या की दर अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है, जबकि अन्य आईपीसी अपराधों की दर कम दर्ज की गई है। विश्लेषकों का कहना है कि कम रिपोर्टिंग के कारण वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता। राज्य में कानून व्यवस्था की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन ने अपराध रोकथाम के लिए सुरक्षा उपाय बढ़ाने की योजना बनाई है। अगली खबर देखिए, जहां ग्रामीण महिलाओं के लिए नई पहल, पलाश वेंडिंग मशीन और एक्सप्रेस वे। झारखंड सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 अहम योजनाएं शुरू की है। पहली योजना पलाश वेंडिंग मशीन है, जो महिलाओं को हस्तशिल्प और कृषि उत्पाद बेचने का अवसर देगी। दूसरी योजना आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेसवे है, जो ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य बाजार से जोड़ने में मदद करेगी। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इन पहल के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां आभूषण दुकानों पर बढ़ी चोरी की घटनाएं। रांची, जमशेदपुर, बोकारो और हजारीबाग सहित जिलों में आभूषण दुकानों पर चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। एक मामले में जमशेदपुर की वर्तमान ज्वेलर्स दुकान पर नकाबपोश अपराधियों ने गोली चलाकर माल लूट लिया। पुलिस ने कई गिरोह को गिरफ्तार किया है और सुरक्षा बढ़ाने के लिए शहरों में अतिरिक्त पेट्रोलिंग शुरू की है। व्यापारियों ने प्रशासन से सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की है। अगली खबर देखिए, जहां झरिया मास्टर प्लान 5,940 करोड़ की परियोजना स्वीकृत।
केंद्र सरकार ने झारखंड के झरिया कोयला क्षेत्र के लिए 5,940 करोड़ रुपए का नया मास्टर प्लान मंजूर किया है। इस योजना का उद्देश्य भूमिगत आग और जमीन धंसने की समस्या का स्थायी समाधान करना है। योजना के तहत प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास, सुरक्षा उपाय और आग को बुझाने के तकनीकी उपाय शामिल होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे झरिया क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अगली महत्वपूर्ण खबर देखिए, जहां दुमका एयरपोर्ट विस्तार योजना, वाणिज्यिक उड़ानों की तैयारी। दुमका एयरपोर्ट यानी कि सिधो कान्हू एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। वर्तमान में ये केवल निजी और सरकारी उड़ानों के लिए उपयोग होता है। भविष्य में वाणिज्यिक उड़ानों के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी। एयरपोर्ट प्राधिकरण और राज्य सरकार ने इसके लिए भूमि अधिग्रहण, रनवे विस्तार और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की योजना बनाई है। इससे क्षेत्र की पर्यटन और व्यापार गतिविधियों में वृद्धि की उम्मीद है। अगली खबर देखिए, जहां सिमडेगा चर्च में नकाबपोश बदमाशों का हमला, 3 लाख की लूट। झारखंड के सिमडेगा जिले में स्थित एक चर्च में 12 नकाबपोश बदमाशों ने घुसकर 2 पादरियों को बंधक बना लिया और उनकी पिटाई की। इसके बाद उन्होंने चर्च से 3 लाख रुपए से अधिक की नकद लूट ली। ये घटना इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर रही है, खासकर क्योंकि कुछ महीने के भीतर पादरियों पर यह दूसरा हमला है। पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और दोषियों को शीघ्र पकड़ने का भरोसा दिलाया है। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की चिंता, हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामलों को लेकर राज्य हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के निर्देश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राज्य सरकार को हाईकोर्ट के इस निर्देश का पालन न करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड में ईडी की छापेमारी, वन भूमि घोटाले में 15 ठिकानों पर कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने झारखंड और बिहार के 15 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें रांची, बोकारो और अन्य स्थानों पर कार्रवाई की गई है। ये छापेमारी तेतुलिया वन भूमि घोटाले के मामले में की गई है, जिसमें भूमाफियाओं ने सरकारी अफसरों के साथ मिलकर वन विभाग की भूमि पर कब्जा किया था। छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और संपत्ति बरामद की गई है। सीआईडी भी मामले की जांच कर रही है।